प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या अब मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या जीतू पटवारी को बचाने के लिए आलाकमान का कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या जीतू पटवारी के समर्थन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आना ही पड़ेगा? दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है, तो वहीं जीतू पटवारी ईडी सीबीआई के तहत भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। जहां इंदौर नगर निगम में हुए बिल को लेकर फर्जीवाड़े का आरोप मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर लगाते हैं, जहां कहा जाता है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और फर्जी बिल लाकर इस घोटाले के तहत मंत्रियों ने अपनी जेबों में पैसे डाले हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ शर्मा मामले में भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने सौरभ शर्मा को बचाने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री जैसे कि गोविंद सिंह राजपूत का भी नाम आ रहा था और गोविंद सिंह राजपूत इस पूरे मामले में ना फंस जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस केस को रफा दफा कर दिया। और जीतू पटवारी ने कहा कि ये कैसी कार्यवाही है, जब दिल्ली और बिहार में होती है तो गिरफ्तारी की बात आ जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन तक की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जिसके पास अकूत संपत्ति है, जिसके पास आय से अधिक धनराशि है, उसकी कोई भी जांच नहीं होती। जांच के नाम पर दिखावा होता है, गिरफ्तारी होती है, सरेंडर होता है और जमानत मिल जाती है। अब ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में जीतू पटवारी ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया था, जहां बीजेपी पर सांठगांठ के आरोप लगाए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी सांठगांठ है और दोनों मिलकर चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने के लिए आगे आ रहे हैं। वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। 4 मई 2024 को बसपा पदाधिकारी अशोक गुप्ता द्वारा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलता है और कोर्ट के तहत बीते दिनों हुई सुनवाई के दौरान जीतू पटवारी को जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगली सुनवाई 8 मई को है और जीतू पटवारी को अपने हक में कई कार्यकर्ताओं को लाना पड़ेगा, अपने हक में सबूत पेश करने पड़ेंगे, अपने हक में गवाह पेश करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है तो जीतू पटवारी की गिरफ्तारी तक हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश और अगली सुनवाई 8 मई 2025 को। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के सांठगांठ की बात करते हुए ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स पर बड़े आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या ऐसे में राहुल गांधी उनका बचाव करने आएंगे? बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।